17 का स्टार्ट करना है। ग्रुप 17 वाले में हम जानते हैं कि ग्रुप 17 जिसका दूसरा नाम जो होता है वो हेलोजेंस होता है। तो ग्रुप 17 का दूसरा नाम जो है वो हेलोजेंस है। और ग्रुप 17 में एलिमेंट्स जो होता है वो कौन कौन सा आता है, तो ये सब आता है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा जो यहाँ पे हम देख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन आर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17। ठीक है, इनको हम लोग हेलोजेंस के नाम से जानते हैं। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होता है, NH2NP5। ठीक है, NH2NP5 इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत पहले भी इसे बार बार कितनी बार ये सब डिस्कशन हो चुका है कि एटॉमिक रेडियस हो, साइज वगैरह की बात अगर करते हैं तो टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज करेगा, इसीलिए जो होता है वो फ्लोरीन से बड़ा साइज क्लोरीन का होगा, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन होगा, आयोडीन से बड़ा एस्टेटीन होगा। ठीक है, तो ये एटॉमिक साइज की बात है, रीजन में हम लोग नहीं जाएंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर इसके बाद बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी हम लोग जानते हैं कि टॉप टू बॉटम आने पर जो होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है, होल्ड न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे डिक्रीज करता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। इसकी वजह से जो होगा इसमें ये इसका आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। फिर इसके बाद जो है इसमें फिर आ जाएगा इसका इसमें नोट्स में लग रहा है इसका मिसिंग है, एक मिनट, ये भी चीज़ रिकॉर्डिंग में आ गया हो, इस पर ध्यान देना। इसका केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस का और प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो हेलोजेंस का और जो प्रॉपर्टीज़ है तो उसके अलावा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम आने पर जो होता है वो डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। उसके अलावा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की के बाद आता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी जो होता है वो टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज करता है, लेस नेगेटिव होता जाएगा। इसमें भी जैसे ग्रुप 16 में एक एक्सेप्शन था कि ऑक्सीजन से लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए था सल्फर का, लेकिन हो जाता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा मोर नेगेटिव हो जाता है सल्फर से। वैसे ही यहाँ पे भी है क्लोरीन और फ्लोरीन के केस में, फ्लोरीन से कम लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए था क्लोरीन का, लेकिन फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है मोर नेगेटिव हो जाता है क्लोरीन से। तो इसीलिए जो है इसमें इसका ये आ जाएगा, इसमें हाँ ये वाला इसका ये वाला पेज है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला ध्यान देना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हम जानते हैं कि हैलोजेंस का पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो हैलोजेंस का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैलोजेंस का होता है NH2NP5। जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये तुरंत जो होगा वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NH2NP6। ठीक है, तो हैलोजेंस में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तुरंत ले ले। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। तो पूरे ग्रुप 18 ग्रुप्स है, 18 ग्रुप में जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो हैलोजेंस का ही होगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम बता सकते हैं NH2NP5 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन दूर है वो अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से। तो जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा स्टेबल बन जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा पूरे ग्रुप में हैलोजेंस का। वही बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी बात है, क्योंकि ये बस एक ही इलेक्ट्रॉन दूर है अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसमें बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे ग्रुप में जो होता है वो
हैलोजेंस का ही होता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो फ्लोरीन ही होता है, जो कि हैलोजन का ही एक पार्ट है। तो वही है, हैलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन दी रेस्पेक्टिव ग्रुप्स, जो भी उसमें ग्रुप्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप्स है, बिकॉज दे हैव वन शॉर्ट ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बस एक ही इलेक्ट्रॉन दूर है वो अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी इसमें बहुत ज़्यादा होगी। वही चीज़ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम जानते हैं लेस नेगेटिव होता जाता है जब हम फ्लोरीन से एस्टेटिन की तरफ बढ़ेंगे, ये जनरल ट्रेंड है। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्लोरीन से लेस नेगेटिव है, ठीक है। ये इसका जो एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन सल्फर वाला जैसे डिस्कस हुआ था सेम वैसे ही डिस्कस करना है, तो वही कारण इसमें भी हो जाएगा। जो ऑर्बिटल वाला है, फ्लोरीन का साइज का ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है और क्लोरीन का जो होता है बड़ा होता है, तो उसमें वो जो रीजन जो बताया गया था। अब इसके बाद जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी के बाद वही किए कि हैलोजेंस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सबसे ज़्यादा होता है पूरे अपने ग्रुप में, ठीक है। फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अपने पूरे पीरियोडिक टेबल में। अब इसके बाद आते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो हैलोजेंस का जो होगा वो क्या होगा, तो इसमें जो है फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो गैसेज है। ब्रोमीन हम जानते हैं सारे नॉन मेटल्स में एकमात्र ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है, और आयोडीन जो है वो सॉलिड है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा फ्लोरीन से एस्टेटिन की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि मास बढ़ रहा है, मास बढ़ेगा तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो वैसे केस में वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो वैसे केस में जो होगा वो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन जब बढ़ गया तो उसको तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, वही चीज़ है। फिर इसके बाद जो होता है ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड, ठीक है। कलर्ड जो होता है वो क्यों होता है, तो ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन, ठीक है। हैलोजेंस क्या करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। जो भी हैलोजन होता है वो रेडिएशन मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे ही उसको लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी जब मिलेगी तो वो एक्साइटेड हो जाएगा, और एक्साइटेड जब होगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइटेड होगा तो वैसे केस में वो जंप करेगा अपर ऑर्बिट में, ठीक है। तो जंप करेगा अपर ऑर्बिट में, और वैसे केस में जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में फिर आएगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट करेगा, जिस कलर का वो रेडिएशन एमिट करेगा उस कलर का वो दिखेगा, ठीक है। तो वही चीज है, ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन which results in the excitation of outer electrons to higher energy level, ठीक है। एनर्जी लाइट को चूंकि ये एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है हैलोजेंस, ठीक है। और जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो विजिबल रेंज में होता है, जिसकी वजह से एनर्जी इसको मिलती है, और ये एक्साइटेड होकर इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है अपर ऑर्बिट में जंप कर जाता है, ठीक है। जैसे कि फ्लोरीन का कलर येलो है, क्लोरीन का कलर ग्रीनिश येलो होता है, ब्रोमीन का कलर रेड होता है, रेडिश ब्राउन टाइप का, आयोडीन का कलर जो होता है वॉयलेट होता है। तो ये सब जो है वो कलर्ड है, तो सारा का सारा हैलोजेंस जो होता है वो कलर्ड होता है। वाई हैलोजेंस आर कलर्ड, तो इसके पीछे रीजन जो है वो यही है जो इसमें बताया गया, ठीक है। मेरे हिसाब से जो है ये क्लियर होगा। अब इसके बाद जो है वो ये है, इसमें जो है इसका और फिर देखना है इसका केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, इसमें जो है वो केमिकल रिएक्शंस में है इसका, ये ध्यान देना, केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन के साथ है। तो हाइड्रोजन के साथ जो इसका रिएक्शन है, तो हम जानते हैं कि हैलोजन जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HX टाइप का हैलाइड बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन जैसे कि HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हैलोजन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा जो कि HX टाइप का होता है, HX टाइप का, ठीक है। तो जहाँ पे X क्या है, हैलोजन है। अब इसमें बात करेंगे, जैसे इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम आने पर हम जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब जो जितनी तेजी से H+ दे देगा इसका मतलब उसमें एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा है। तो टॉप टू बॉटम जब हम आएंगे तो वैसे केस में क्या होता है, एटम का साइज बढ़ता है,
एटम का साइज जब बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। और बॉन्ड लेंथ जब बढ़ेगा तो वो आसानी से टूट सकता है। आसानी से टूटेगा इसका मतलब है कि वो हाइड्रोजन H+ उतनी ही आसानी से दे देगा। तो वही देखो इसमें जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस हैलाइड्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। हाइड्रोजन फ्लोराइड से ज़्यादा एसिडिक होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड से ज़्यादा एसिडिक होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड से भी ज़्यादा एसिडिक होगा हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, क्योंकि HF से ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा HCl का, HCl से ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा HBr का, HBr से ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा HI का। तो वैसे केस में जो होगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो हाइड्रोजन H+ के रूप में उतनी आसानी से टूट कर निकल जाएगा। जितनी ही आसानी से H+ निकलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। फिर वही बात है थर्मल स्टेबिलिटी की बात, यानी कौन हीट को कितना टॉलरेट कर सकता है। तो हीट को कौन कितना टॉलरेट कर सकता है, तो वो जो होता है वो थर्मल स्टेबिलिटी उसी का मतलब वही होता है। तो टॉप टू बॉटम आने पर HF से लेकर HI तक क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से कम हीट देने पर भी वो टूट जाएगा, यानी डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। ठीक है, वही है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस हैलाइड्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। HF से कम होगा थर्मल स्टेबिलिटी HCl, HCl से कम HBr, HBr से कम होगा HI का। ठीक है, कारण में वही है बिकॉज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ जो होता है बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा, तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो हीट कम भी देंगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, ये है। तो हैलोजेंस का रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन के साथ करने पर जो होगा वो ऐसे हो जाएगा, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हैलाइड बनाएगा HX टाइप का। ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों को देखना है कि उसका बॉन्ड लेंथ कैसे इंक्रीज करेगा, बॉन्ड एनर्जी कैसे डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम आने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी घटेगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और उसके अलावा थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो घटेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है इसका। अब इसके बाद देखना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्शन करके जो है वो किस टाइप का बनाएगा, तो वो देख सकते हैं फ्लोरीन फॉर्म्स। सबसे पहले फ्लोरीन की बात है, तो फ्लोरीन जो होता है ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा O2F2, O2F2 बनाएगा और OF2 बनाएगा। ठीक है, ये दो तरह का ऑक्साइड जो है वो बनाएगा। ठीक है, विच आर बोथ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब होता है ये फ्लोरीन देगा। ठीक है, फ्लोरीन किसी को भी ये देगा। ठीक है, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके दो तरह का ऑक्साइड बनाएगा, एक O2F2 बनाएगा और एक OF2 बनाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो एक बात हमेशा बताए हुए है इसका कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में खास करके देखा जाता है कि मान लो सपोज करो कि अगर जो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसका वैल्यू हम लोग लेते हैं, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का है। ठीक है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम जानते हैं -1 होता है, तो फ्लोरीन का -1 लेंगे और ऑक्सीजन का कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम निकालेंगे फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू लिया जाता है -1। तो रूल के हिसाब से O2F2 एक कंपाउंड है, तो पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो 0 होता है, 0 होता है। तो ऑक्सीजन का हम x मान लेते हैं, O2F2 का पहले निकालते हैं। तो O2F2 का जब निकालेंगे तो ऑक्सीजन का x मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेड से दिख रहा है, एक ऑक्सीजन का x मान है तो दो ऑक्सीजन का 2x, एक फ्लोरीन का -1 तो दो फ्लोरीन का -2। ठीक है, तो टोटल मिला के 0 के बराबर, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा +1। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे +1 आ गया, जो कि रेयरली ही ऐसा होता है। ऑक्सीजन जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब भी अगर होगा तो वैसे केस में क्या हो जाएगा कि वो नेगेटिव चार्ज ही अपने पर लाएगा। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, इसलिए फ्लोरीन के साथ जब कंपाउंड ऑक्सीजन बनाएगा तो वैसे केस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस में आएगी। ठीक है, वैसे ही OF2 में जब हम निकालेंगे तो OF2 में ऑक्सीजन का x मान लो, फ्लोरीन का -1, तो x - 2 = 0, तो x = +2। तो ये दो ऐसा कंपाउंड ऐसा दिखेगा, ऑक्सीजन का हर जगह हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट -2 लेके चलते हैं, लेकिन फ्लोरीन चूंकि उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए उसके साथ जब कंपाउंड बनाया है
तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो प्लस में है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अगर पूछता है कि ऑक्सीजन इसमें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस में क्यों आ गया, तो इसलिए इसका कारण ये बताएंगे, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ठीक है। और ये जो दोनों कंपाउंड है फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब ये फ्लोरीन सप्लाई करेगा, फ्लोरीन जो होगा वो देगा किसी को। फिर उसी तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा, जिसमें कि हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो +1 से लेकर +7 तक जाता है। +1 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगा इसमें हैलोजेंस का, ठीक है। अब ये चीज़ है, तो यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके दो तरह का ऑक्साइड बना रहा है, O2F2 OF2। और ये जो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा, जिसमें हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो +1 से लेकर +7 तक जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजेंस का, ठीक है, हैलोजेंस का। ये चीज़ है। अब इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड जो होता है वो किस ऑर्डर में डिक्रीज करता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो आयोडीन का ऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। आयोडीन का जो ऑक्साइड होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लोरीन का जो ऑक्साइड होगा उससे कम स्टेबल होगा। ब्रोमीन का जो ऑक्साइड होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस तरह से जो है इसमें हम ये देख सकते हैं। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर पूछता है ऑक्साइड का, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल आयोडीन का ऑक्साइड होता है, उससे कम क्लोरीन का ऑक्साइड उससे कम स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल ब्रोमीन का होगा, ठीक है। ये चीज़ है इसमें। फिर इसके बाद है क्लोरीन ऑक्साइड्स, जैसे है Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये सब जो भी क्लोरीन का ऑक्साइड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज जिसको करेगा तो इसीलिए इसको हम लोग ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसको ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में जब हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो यानी ब्लीच किया जाता है। ब्लीच करने का मतलब किसी कोई चीज़ कलर्ड अगर है तो उसको कलरलेस बना देना, ठीक है। तो वही है। तो इस तरह से जो है जो भी क्लोरीन का ऑक्साइड है Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ये सारा ऑक्साइड जो होगा वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से हम लोग ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे, पेपर इंडस्ट्री में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। पेपर अगर मान लो कलर्ड है सो हमको कलरलेस बनाना है, अगर कपड़ा अगर कलर्ड है सो कलरलेस बनाना है, तो वैसे केस में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है तो इसका वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल होगा, वाटर को प्यूरिफाई करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब क्लोरीन के ऑक्साइड्स का यूजेज हुआ, ठीक है। ये यूजेज जो है इसमें हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा इसका। अब इसके बाद जो है वो इसमें ध्यान देना, अब इसके बाद देखना इसमें ब्रोमीन का ऑक्साइड है, ठीक है। ब्रोमीन का ऑक्साइड है, नोट्स में भी देख सकते हैं या फिर इसमें देख सकते हैं। ब्रोमीन ऑक्साइड जैसे Br2O, BrO2, BrO3 आर दी लीस्ट स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड, ठीक है। सबसे कम स्टेबल जो होता है, हम अभी जस्ट हम लोग पहले देखे हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल आयोडीन का ऑक्साइड होता है, उससे कम क्लोरीन का ऑक्साइड होता है, और सबसे कम स्टेबल जो है वो ब्रोमीन का ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो Br2O, BrO2, BrO3 ये सब जो है बहुत कम स्टेबल ऑक्साइड्स है, एंड एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे ही ये सब एग्जिस्ट करता है, और ये सब भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर इसके बाद है इसमें आयोडीन ऑक्साइड्स। आयोडीन ऑक्साइड जैसे I2O4, I2O5, I2O7 ये सब आयोडीन का ऑक्साइड्स है, ठीक है। ये सब हीट देने पर ये सब डिकम्पोज कर जाता है, ठीक है। जिसमें से कि I2O5 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर अमाउंट कैलकुलेट करना होता है, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड किसी चीज़ में कितना प्रेजेंट है,
ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, किसको, I2O5 को। तो I2O5 का इस्तेमाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी होगा और इसके अलावा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। फिर इसके बाद जो टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। मेटल के साथ हम जानते हैं हैलोजन रिएक्शन करता है तो मेटल हैलाइड बनाता है जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, हैलोजन उस इलेक्ट्रॉन को लेता है और वो मेटालिक हैलाइड बनाएगा जो कि आयोनिक कंपाउंड होता है। Na एक इलेक्ट्रॉन देगा, Cl उससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो NaCl बनाएगा, आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, ये सब होता है। तो हैलोजेंस रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म मेटल हैलाइड, इसका एग्जांपल हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। अब इसमें जैसे कि इसका ध्यान देना,